दोस्तों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज की वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि आज जो समय चल रहा है कोविड-19 का, जो ऐसी बीमारी जो बहुत ही डेंजरस है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जिससे कि जान भी जाती है और जा रही है बहुत लोगों की, हम देख रहे हैं डेली डेली। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं और मोस्टली पॉपुलेशन मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, ये सारे हैं। और जो अमीर हैं उनके पास तो पैसे हैं, दे कैन ट्रीटेड इन द वेरी वेल स्टेब्लिश हॉस्पिटल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हर एक वो व्यक्ति जिसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो भी एकदम मुफ्त में प्राइवेट हॉस्पिटल को मजबूर कर सकता है अपना इलाज करवाने के लिए कानूनों के हिसाब से। और वो क्या क्या कानून हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, और जिसका बेनिफिट आप लोग इसको शेयर करके और भी लोगों तक जिनको ज़रूरत है इनकी चीज़ों की, क्योंकि पैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे ही लॉकडाउन था, उसके बाद और भी बहुत परेशानियां हुई, जिस वजह से पैसे की तो लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इन केसेस में उनका इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि पैसे की कमी के वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो अब मैं आपको वो राइट्स, आपके अधिकार बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली स्टेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी के लिए बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत पहले क्या हुआ था कि दिल्ली में जैसे अभी भी ज़मीनों की बहुत कमी है, तो कुछ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाने के लिए उनको, उनके मालिक को, उनके ओनर्स को ज़मीनों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उनको, दिल्ली सरकार ने अपनी ज़मीन, डीडीए की ज़मीन बहुत ही कम रेट पर उनको लीज पर दिया था। 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, जैसे भी। लीज का मतलब होता है कि आप इतने समय के लिए इस ज़मीन को हमारी इस्तेमाल करें और ये इनका रेंट है। तो दिल्ली सरकार ने बहुत ही कम पैसे में, जो मार्केट रेट चलता है उससे भी बहुत कम पैसे में, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपनी ज़मीन दी थी हॉस्पिटल्स चलाने के लिए। उसी लीज डीड में एक कंडीशन ये थी कि भाई 25% ओपीडी के पेशेंट, ओपीडी, और 10% आईपीडी के पेशेंट जो ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब कि जिनके पास पैसे नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे नीचे मिडिल क्लास लोग, तो उन लोगों को मुफ्त में 25% ओपीडी और 10% आईपीडी का ट्रीटमेंट पूरे हॉस्पिटल में, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिन्होंने ज़मीन दिल्ली सरकार से ली है लीज पे, कम रेट पे, उनको देने के लिए बाध्य कर रखा है। इसके खिलाफ में 2013 में 2013 में 2007 में एसएलपी फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ हॉस्पिटल्स ने, कि इस तरीके का जो ऑर्डर है ये हमारे बिजनेस करने का जो मौलिक अधिकार है उसको वायलेशन करता है, क्योंकि हम उनसे पैसे नहीं लेंगे तो हमारा कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि भाई, तुम्हारी लीज डीड में कंडीशन है, तुमने इस कंडीशन पे एग्री हुए, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें करना पड़ेगा 25% ओपीडी और 10% आईपीडी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी अगर रुपया आपने लिया तो इट वुड बी डीम टू अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट के आदेश का निरादर। तो इसी प्रोविजंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो फैसला था, ये जिस याचिका में हुआ था, सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में मामला था ये, जब याचिकाकर्ता ने इसको फाइल किया था 2007 में। उस केस का नाम था, उस केस लॉ का नाम था सोशल जूरिस्ट। सोशल जूरिस्ट एक एनजीओ है, वर्सेस जीएनसीटीडी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2007। तो ये पिटिशन था जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया था कि इस तरीके से ये होना चाहिए फ्री ट्रीटमेंट, और इनके लिए गाइडलाइंस बताई थी कि कौन ऑफिसर होने चाहिए, किस तरीके से इलाज होना चाहिए, कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितने बेड्स होने चाहिए, किस तरीके से जो डॉक्टर्स है या फिर बेड्स है वो उनका वेबसाइट पे पब्लिश करवाना, हर दिन के कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अगर वेबसाइट पे बेड अवेलेबल दिखा रहा है और आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं कहते हैं बेड फिल हो गया, तो ये माना जाएगा कि बेड वहाँ पे अवेलेबल है एज़ पर वेबसाइट। ये सब्सटेंशियल चीज़ जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने उस चीज़ में बोला था, इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो हर एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर होता है, EWS सेल होता है, जहाँ पे फ्री में इलाज, फ्री में दवाइयाँ, सारी कुछ चीज़ें होती है। तो मैं ज़्यादा उस चीज़ में डिटेल में नहीं बताता हूँ, मैं बस आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे करा सकते हैं। देखिए देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि योग्यता क्या है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज कराने जाते हैं तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए ये चाहिए कि भाई सबसे पहले तो जो वो हॉस्पिटल जिनकी लिस्ट मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में डाल के कि दिल्ली के अंदर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके अंदर EWS का प्रोविज़न, ये वाले जजमेंट का प्रोविज़न लागू होता है, ये हॉस्पिटल दिल्ली सरकार की ज़मीन पर बनी हुई है, ये सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कि कोई भी डॉक्यूमेंट, जो मैं 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, पहला है कि कोई भी पेशेंट जिसके पास BPL का कार्ड है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड है, ठीक है, तो इस कार्ड के थ्रू बिल्कुल मुफ्त में इलाज होएगा, 1 रुपया भी नहीं देना है, बस कार्ड दिखाना है, इसकी जो भी है इसकी फोटोकॉपीज और जो भी चीज़ें हैं, बस ये कितना करना है। दूसरा है कि वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, उस पेशेंट का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड, मतलब वैध सर्टिफिकेट, जिसमें उसकी इनकम शो होनी चाहिए, और इनकम की जो लिमिट है वो 14,000 रुपये महीना है सैलरी। मतलब अगर 14,000 रुपये मंथली सैलरी से कम उसकी मंथली इनकम है पेशेंट की, तो उसका इलाज फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा। तीसरी जो चीज़ है वो सेल्फ डिक्लेरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत लोगों को ये राइट्स पता नहीं थे, उसलिए इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन अभी कोविड का समय है, सारे ऑफिसेज बंद है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाना बहुत मुश्किल का काम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थर्ड पैराग्राफ में बता रहा हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब आप एक सादे पेज में खुद लिख करके दे सकते हैं, अंडरटेकिंग करके, कि मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी में या इस दुकान पे या इस जगह काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी है, 14,000 रुपये से कम है, मेरे पास पैसे नहीं है, और ऐसे ऐसे, बस इतना लिख के साइन करके अंडरटेकिंग दे देना है। और यही इस रूल में लिखा गया है कि यही एक कागज़ जो है वही सब्सटेंशियल प्रूफ माना जाएगा कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर EWS कैटेगरी में इलाज करवाने के लिए वैलिड है, सक्षम है। बाद की प्रोसेस वो है, वो हॉस्पिटल वाले करेंगे, चेक करेंगे कि है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, लेकिन ये इतना ही काफ़ी है। आप सेल्फ डिक्लेयर करके खुद दे सकते हैं कि हमारा इलाज हो, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको बताई, और इस तरीके से आप इस कानून के मदद से, जिसका जजमेंट का नाम है सोशल जूरिस्ट वर्सेस GNCTD 2007 दिल्ली हाई कोर्ट, इस लाइन को, इस वर्ड को, इस केस को इस्तेमाल करके आप फ्री में इलाज, फ्री में दवाइयाँ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एडमिट करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए मना करता है, आप फटाफट 100 नंबर कॉल करें, पुलिस बुलाएं और उनको बोले कि दी देखिए इस तरीके का कानून है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार है, उसके बावजूद ये लोग, हॉस्पिटल के लोग, इस आदेश को मान नहीं कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ डिसओबोइंग डिसओबेइंग द पब्लिक अथॉरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सेक्शन 188 IPC, 166A ऑफ IPC, इनके तहत मुकदमा इन हॉस्पिटल्स पे दर्ज हो जाएगा। और आप देखना कि 100 नंबर की गाड़ी आएगी, आपकी कंप्लेंट को फटाफट आपको एडमिट करेंगे और आपके हॉस्पिटल्स काम करेंगे। तो ये है तरीका, ये है कानूनी प्रोविज़न। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको पूरे लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति जिसके पास पैसे, इस पैंडेमिक के समय, इस महामारी के समय पैसे की कमी है, और बहुत मोस्टली पॉपुलेशन 80-90% यही है, तो उन लोगों के लिए मैंने बताया कि फ्री में इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली के उपलब्ध है। वो आपको बहलाएंगे, इधर उधर उल्टा घुमाएंगे, नहीं होता, ये है जी, वो है जी, वो है जी, कुछ भी नहीं। एक लाइन में दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये लाइन क्लियर लिखा है, 25% OPD, 10% IPD, बस आपको कुछ नहीं करना, 1 रुपया नहीं देना। अगर आपसे 1 रुपया भी चार्ज किया, यह तो आपका ट्रीटमेंट करने से मना किया, तो मैंने वही जो बताया, 100 नंबर कॉल करो,
केस को उनको बताओ ये जी प्रावधान है कानून के, ये मना कर रहे हैं, उनके ऊपर केस चलवाओ। हर जनता ये जान जाएगी तो फटाफट काम होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, मेरा नंबर है 9990110881। थैंक यू।